नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सबका। आज की इस वीडियो में जो हम खास बात रखेंगे, वो हमारी है मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का जो नया सिलेबस आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी युवाओं में इसको लेकर के रोष भी है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों? ये दुनिया का बहुत प्रपंच है। देखिए, ऐसा प्रपंच करने से ज़्यादा सबसे बेहतर इस चीज़ के लिए है कि इसकी तैयारी हमको कैसे करना है। और ये आज का नहीं बल्कि भले ही इन्होंने गैजेट आज जारी कर दिया, आज से करीब 18 महीने पहले, समथिंग 18 महीने पहले, कहो तो कुछ दिन बाद 2 साल हो जाए। 20 अप्रैल 2023 को मैंने एक वीडियो बनाई थी। कब? 20 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस प्रकार की वीडियो आई थी, जिसमें मैंने इसकी चर्चा की थी कि अब आपको तैयारी ऐसे करनी चाहिए। खैर, बहुत सारे लोगों ने मजाक में लिया था, और स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर तक ने मजाक में लिया था, तो आपकी गलती नहीं है। ना ही उस प्रकार से किसी ने सिलेबस ड्राफ्ट कर पाए थे अभी तक, और ना ही बना पाए थे, लेकिन हम लगातार उस पर काम कर रहे थे पहले से ही, क्योंकि तो पता था कि इसमें बदलाव यही आएगा। ठीक है। और अब इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी बातें सत्य हैं, कितनी बातें इसमें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। इसकी भी चर्चा करना जरूरी है। चल, ये है हमारा एमपीएसआई का सिलेबस नया जो जारी हुआ है। गृह विभाग ये आपका 24 जनवरी 2025 को, तो ये गैजेट है जो गृह विभाग की तरफ जारी हुआ है। और इस पे क्या किया गया, क्या क्या चीजें डाली गई हैं, उसको देखेंगे। प्रथम चरण का मतलब क्या है और कौन कौन से भर्ती में किए गए हैं, और एक एक करके समझेंगे। बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बड़ी अच्छी वीडियो है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि याद रखेंगे आप लोग कि 2 लिखित परीक्षा। पहला है बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन सूची में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी अभी 2 घंटे की होगी, और निम्नलिखित विषयों में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या मैंने यही वीडियो में बताया था आपको? हिंदी इंग्लिश 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की अंग्रेजी, रीजनिंग है, इतिहास है, भूगोल विज्ञान है, और इस पर नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्कशक्ति, करंट अफेयर, 10-10 नंबर। यही बताया था मैंने आप लोगों को, है ना? अगर आप लोग लगातार अगर इस सिलेबस में तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं यकीन मानता हूं कि आप टॉप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 10-10 नंबर का आएगा। ठीक है। मतलब ये हमारा 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का चीजें। अच्छा, इसके बाद इस पे कितने लोग बुलाए जाएंगे भाई? इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से चयन होने को प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगा। 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। जैसे प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 का होगा, जिसकी अभी 2 घंटे में 200 घंटे 300 पे 200 मतलब 600 का होगा। ठीक है। तकनीकी परीक्षा तकनीकी वालों के लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। तकनीकी परीक्षा उनके लिए है जो लोग विशेष तकनीक वाले में डालेंगे। बाकी 2 चरण अनिवार्य हैं, सामान्य जिसे हम कहते हैं क्या। अब ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ एक चीज पढ़ते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। महिला और एक्स सर्विसमैन चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अर्थात जितने आपने अंक प्राप्त किए हैं, तो गैर तकनीकी सूबेदार उपनिरीक्षक की सब चीजों के लिए, तकनीकी जो है रेडियो वगैरह, अलग अलग सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या का 10 गुना बुलाया जाएगा। लेकिन किसमें? वर्टिकल श्रेणी में। जैसे यूआर की कट ऑफ होगी सिर्फ बॉयज की, पिछड़ा वर्ग कट ऑफ होगी सिर्फ बॉयज की, एसटी कट ऑफ होगी सिर्फ बॉयज की, एससी कट ऑफ होगी सिर्फ बॉयज की, और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ होगी सिर्फ बॉयज की। द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, है ना? इसमें अनारक्षित महिलाओं एवं पुरुषों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अभ्यर्थी शामिल होंगे। त्रुटि रहित प्रवीण सूची में किसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक से सदैव कम होंगे। ठीक है। मतलब ये दिमाग में रखेंगे आप लोग कि जो आरक्षित जो श्रेणी के कट ऑफ अंक है, वो अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक से सदैव कम होंगे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ जो है 70 चला जाए और जनरल कट ऑफ जो है ये 65 चला जाए। ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर 80 कट ऑफ गया है जनरल का, तो 78 जाएगा, भले 1 नंबर जाए 2 नंबर जाए, तो कट ऑफ कम जाएगा ओबीसी का। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी का अगर कोई छात्र एससी एसटी ओबीसी से कोई छात्र अगर अच्छे मार्क्स ले आता है, तो ओबीसी का छात्र है जनरल में चला गया, एससी का है तो जनरल में चला गया, ऐसा है ना। अब एक चीज यहां पर जोड़ा है कि अंतिम अभ्यर्थी पर जहां तक 10 गुना संख्या पूर्ण होती है, तथा वे समस्त अभ्यर्थियों ने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक प्राप्त किए हैं, नियत की 10 गुना से बड़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे 100 सीटें आती हैं, तो उसका 10 गुना कितना होगा? 1000 लोगों को मेंस होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ अंक केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जारी किए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट ऑफ अंक नहीं होंगे। अब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हॉरिजॉन्टल श्रेणी मतलब महिला के लिए अलग से कट ऑफ अंक नहीं होंगे, और ना ही एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कट ऑफ अंक होंगे। ये एक चीज है, ये जाके अभी चैलेंज हो सकता है, या कोई ना कोई चैलेंज करेगा, मुझे पक्का पता। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी। चूंकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों के लिए अभियान दे सकते हैं, तो ये आप लोग दिमाग रखेंगे। इसके बाद शारीरिक परीक्षण की बात करें तो 100 अंकों का है। इसमें आप चर्चा करें तो आप 800 मीटर की दौड़ है, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे, लंबी क्विज में 30 नंबर, गोला फेंक में आपको कितने मिलेंगे? 30 अंक मिलेंगे। ठीक है। अच्छा,
ये हमारे द्वितीय चरण का चर्चा होगी। अब द्वितीय चरण में जो हम बात करते हैं तो उसकी हम चर्चा करते क्या है, और साक्षात्कार कितने का है, साक्षात्कार कितने का है, साक्षात्कार की अगर चर्चा करें तो ये 50 अंकों का है, मतलब देखा जाए तो इन पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका 50 नंबर का होगा। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एज के बारे में बात की गई, 36 साल तमाम चीजें बता दिए गए पहले से ही जनरल कैटेगरी के लिए भी, तो एज भी इशू में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। महिलाओं का रिजर्वेशन 35% पर एक्चुअली में कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब 35% है पर जीरो कर दिया एक प्रकार से, है ना। यह है मुख्य परीक्षा का पूरा पैटर्न। प्रश्न पत्र योजना की बात करें, 2 घंटे का पेपर, दो पेपर है तो 2 घंटे के एक पर, 2 घंटे दूसरा पेपर। पहला पेपर 2 घंटे का जिसमें 300 नंबर का। अब देखो, अब वीडियो याद करो जो मैंने बताया था आज से 2 साल पहले कि 300 नंबर का पेपर है, एक पहला पेपर, उसको 2 पार्ट बनाए जाएंगे। पहला खंड कितना है, 150 का, दूसरा खंड 50 का। बोला था गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, है ना, नेगेटिव मार्किंग, ओके। दूसरा का भी है इसी प्रकार से, गलत उत्तर के जो है काम चीज की जाएगी। और जो पहला पेपर हो गया तो दूसरा पेपर की बात करें, ये भी सेम तर्क शक्ति, डाटा, ये तमाम चीजें हैं, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। कुछ लोगों को कहा कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, इसका मतलब नहीं कि सभी प्रश्न करना, मेरे पास मैसेज कर रहे थे कुछ लड़के लड़कियां, तभी तो मैं कहता हूं कि ये एग्जाम जो है अब पीएससी के उसमें चला गया है, आप लोग नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य का मतलब ये होता है कि जो आपसे बने वो करिए, उसी मार्क्स दिए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि करने ही है, नहीं बने तो ना करना, क्योंकि नीचे लिखा है गलत उत्तरों को ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे लोग सुबह से मुझे मैसेज करें कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये इधर कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी और कह रहा है सबको करना है। इसका मतलब ये है कि वो करिए जो आपसे बनता है, जो ना बने उसको मत करिएगा, नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कोई दिक्कत नहीं, है ना। दूसरा देखिए, यही बताया था मैंने आपको, 300 नंबर जिसमें भागे में भारतीय समाज, भारतीय इतिहास, है ना, शायद मैं नहीं बताया था, मौर्य साम्राज्य और तमाम चिड़प्पा, स्वतंत्रता के बाद समेकन, भारतीय समाज की विशेषताएं बोला था मैंने, महिला संगठन की भूमिका, एकदम वर्ड टू वर्ड बोल दिया था मैंने, एकदम वर्ड टू वर्ड। दूसरा मैंने बोला था शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, इसकी संशोधन महत्वपूर्ण, चुनौतियां क्या है, संघ राज्य कर्तव्य क्या है, ठीक है। और संसद, विधायिका, कार्यपालिका तो मैंने पॉलिटी पढ़ने के पहले बोल दिया था। गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे मैंने आपको बताया था ना। चलिए, और दूसरा जो पेपर होगा, क्या कुछ ऐसे ही बताया था मैंने आपको, करंट अफेयर्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संरक्षण, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, रोजगार संबंधित मुद्दे, नई तकनीक के बारे में बताया था मैंने आपको कि बहुत हमें साइंस टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, अब सोचो कि चौहान सर आपने ये कैसे बता दिया था, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका क्या, मतलब आज से 2 साल पहले मैंने इसको बताया था कि लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, यही मैंने आपको वीडियो दिखाया आपको। काश अगर इसको पढ़ते तो मजा आता। विकास और उग्रवाद के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों का आंतरिक सुरक्षा उत्पन्न करने भूमिका क्या है। संचार नेटवर्क के माध्यम से मैंने बताया था, साइबर धांधली वगैरह होती है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, संगठित अपराध है। और मैंने शायद ये भी बताया था आपको, 150 में बाकी आएगा क्या हमारा मैथ्स और आएगी क्या रीजनिंग, दोनों मिला करके, ठीक है। मापदंड की बात करें तो ये आपका पुरुष मापदंड है, कितने से कितने मीटर कूदेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, इसको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोग ही पुलिस कांस्टेबल कर चुके हैं, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर में कर सकते हैं आप, ठीक है। कितनी लंबी कूद रहेगी, कितनी ऊंची, कितनी लंबी कूद रहेगी, कितना गोला फेंक रहेगा, कितने सेकंड में आपको, ये सब हमने देखा है, ठीक। अब आता है हमारा इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, कि अगर शिथिल मापदंडों के साथ भूत सैन्य तकनीकी पदों के लिए जो इसमें, हाँ, तो ये रहा हमारा, बाकी ये अंग्रेजी आ गया, और 50 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि चौहान सर ने जो बताया था वो कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, है ना। अब आपके सवाल जो हैं मैं आपके सारे आपके जवाब, चलिए यहाँ तक समझ आ गया आपको, मतलब जिन लोगों ने तैयारी मेरे तरीके से की होगी मजा आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की, कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने समझ आ गई हैं। चौहान एकेडमी जैसे आप लोग डाउनलोड एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको चीजें बैचेस मिलेंगे, लेकिन ये जो एमपीएसआई का जो बैच है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक बैच यहाँ पर जाइएगा तो एक मैं बैच आपको देख लीजिएगा, सपना साकार बैच होगा आपका, वो पर्सनल मेरे नंबर से होगा, ठीक है। उसको आप लोग सब लोग चेक करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको पढ़ना, कोई ये आपका बैच है, ठीक है, आपका एमपीएसआई भर्ती 2025-26, ठीक है। सिर्फ आपका प्री और मेंस है, ठीक है, अलग से प्री और चीज़ नहीं होगी, ठीक है। प्री मेंस बढ़िया अच्छे से तैयारी करेगा, एक प्री का बैच अलग से लॉन्च करेंगे, पर ये उनके लिए जिनको लगता है कि उनको एसआई बनना ही है, उनके लिए, सब कोई मत ज्वाइन करना इसको, इसको वो ज्वाइन करना जिसको लगे कि मुझे करना ही है, मतलब मुझे बनना ही है, तो मैं मेंस की भी तैयारी करते चलूं, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और ना ही आपके पास इतनी क्षमता कि आप जो इतना बड़ा सिलेबस कवर कर सको। प्री के लिए एक शॉर्ट बैच भी लॉन्च करेंगे, उसका प्राइस कम होगा, करीब करीब मान के चलिए 1500 रुपये होगा, पर चूंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए ये प्राइस नॉर्मल रखा ही गया है इसमें, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगी। चलिए, न्यू बैच जो है आज से स्टार्ट हो, ठीक है, न्यू बैच आज से स्टार्ट होगा, उसमें एक कूपन लगा रहेगा, उस कूपन पे स्टार्ट करिए, कूपन डालिएगा, उसमें जो भी डिस्काउंट आएगा देखते हैं, 50 लोगों क्या डिस्काउंट मिलता है। आज शाम को मैं एक क्लास से स्टार्ट करता हूँ इसकी,
मतलब मजा आएगा, आप लोग खुश हो जाओगे, सब मजा आ रहा है, ठीक है। पर हाँ एक ही चीज़ है, मैं रेगुलर क्लासेस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा कोर्ट होता है, सैटरडे संडे मेरी क्लास 100% आपको मिलेगी और उतने में मजा आ जाएगा। बाकी सारे टीचर्स को मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, कुछ सिलेबस को भी पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। अब सिलेबस आया मजेदार, ये तो मैं मानूंगा कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद कुछ बनो ना बनो, एक जरूर है, एक बहुत कामयाब इंसान बनोगे, ठीक है। कहीं भी खड़े होगे ना तो किसी से फालतू आर्गुमेंट नहीं करोगे, तर्क करोगे, और तर्क होने करने के लिए ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चले, थैंक यू सो मच।